जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। अगर आप लोग भी 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और क्लास 10th में हो तो ये वीडियो को आखिरी तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है क्लास 10th सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, यानी कि जितने भी तरीके के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी तरीके के क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न और उसके बाद दीर्घोत्तरीय। तो इसी तरीके से आपके सभी तरीके के क्वेश्चन इसी वीडियो में तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इस वीडियो में मैंने अध्याय 2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, और यदि आप अध्याय 1 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। जो महात्मा गांधी थे वो अफ्रीका से भारत कब लौटे। ऑप्शन ए है यहाँ पर वर्ष 1915 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1916 में, और ऑप्शन सी है वर्ष 1918 में, या फिर ऑप्शन डी है वर्ष 1920 में। तो किस सन में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1915 में, यानी कि वर्ष 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी है प्रथम विश्व युद्ध, और ऑप्शन सी है यहाँ पर खिलाफत आंदोलन, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर चौरी चौरा की घटना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण रॉलेट एक्ट था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि साइमन कमीशन भारत कब पहुँचा। जो साइमन कमीशन था वह भारत कब पहुँचा। ऑप्शन ए है वर्ष 1923 में, ऑप्शन बी है यहाँ पर वर्ष 1928 में, और ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर वर्ष 1929 में, और ऑप्शन डी है यहाँ पर वर्ष 1930 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1928 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1928 ईस्वी में। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया। ऑप्शन ए है वर्ष 1920 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1929 में, और ऑप्शन सी है यहाँ पर वर्ष 1930 में, या फिर ऑप्शन डी है यहाँ पर वर्ष 1942 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था। तो वह घोषित किया था यहाँ पर, इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1929 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1929 ईस्वी। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। जो गांधी जी थे उन्होंने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए है पोरबंदर, ऑप्शन बी है दांडी, और ऑप्शन सी है वर्धा, और ऑप्शन डी है यहाँ पर चंपारण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर मैं नहीं यहाँ पर आपको बताऊंगा, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। इसका उत्तर आप कमेंट कर दीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट कर देना जरूर से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठवां क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 6 है यहाँ पर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1927 ईस्वी में, और ऑप्शन सी है यहाँ पर 1930 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1935 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी। इसके बाद सातवां प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन बी है सोहनलाल द्विवेदी, और ऑप्शन सी है यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी, और ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा इसका बंकिम चंद्र चटर्जी। जो ऑप्शन नंबर सी आपका है यही राइट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और प्रश्न नंबर 8 है यहाँ पर कि करो या मरो का नारा किसका था। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आज़ाद, और ऑप्शन सी है भगत सिंह, और ऑप्शन डी है यहाँ पर महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जो करो या मरो का नारा दिया था वह किसने दिया था। वह नारा दिया था यहाँ पर
महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है यहाँ पर कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ऑप्शन ए है बम्बई, और ऑप्शन बी है यहाँ पर नागपुर, और ऑप्शन सी है गया, और ऑप्शन डी है लाहौर। तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है कि भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई। यानी कि जो भारत माता की तस्वीर आप लोग देखते हो वह पहली तस्वीर, सबसे पहली बार उनकी तस्वीर किसने बनाई थी। ऑप्शन ए है अविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और ऑप्शन डी है यहाँ पर राजा रवि वर्मा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? तो वह बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, तो इन्हें आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। तो इतने थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। 4 अंक के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो इन्हें आप लोग जरूर से तैयार कर लेना, क्योंकि यह 4 नंबर के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। यानी कि जो गांधी जी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया, यानी कि क्यों हटा दिया उसे, क्यों समाप्त कर दिया असहयोग आंदोलन को। तो इसके उत्तर में यहाँ पर लिखेंगे कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन के दौरान एक जुलूस निकाला जा रहा था। इसका नेतृत्व कर रहे लोगों पर पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भीड़ आक्रोशित हो गई तथा उसने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस के जवान अपनी जान बचाने के लिए थाने में छिप गए। जो पुलिस के जवान थे वो अपनी जान बचाने के लिए थाने में छिप गए। और इसके बाद क्या है कि प्रदर्शनकारियों ने थाने को घेर कर जला दिया, जिसमें एक थानेदार और 22 पुलिस के जवान जलकर मर गए। इस घटना से गांधी जी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। गांधी जी के इस निर्णय की अनेक नेताओं ने आलोचना की, यानी कि अनेक नेताओं ने इस निर्णय पर कहा कि इसे आप मत बदलिए, इसे चालू रहने दीजिए असहयोग आंदोलन को। लेकिन यहाँ पर किंतु गांधी जी अपने निर्णय पर अडिग रहे और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो यह जो घटना थी इसी के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो यही दोस्तों है एक लघुत्तरीय प्रश्न। इसके बाद देखते हैं दूसरा लघुत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न का कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए उसकी 2 शर्तें। यानी कि जो पूना पैक्ट हुआ था उस पर किसके हस्ताक्षर हुए और उसकी 2 शर्तें लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि पूना पैक्ट पर डॉक्टर BR अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी द्वारा पूना की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को सहमति बनी थी। इस पर मदन मोहन मालवीय तथा अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट की निम्न शर्तें थी, यानी कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे, तो हस्ताक्षर यहाँ पर हुए थे मदन मोहन मालवीय के और डॉक्टर BR अम्बेडकर के। तो इन दोनों लोगों के हस्ताक्षर हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया कि उसकी 2 शर्तें लिखे। इसकी 2 शर्तें क्या हैं, तो पूना पैक्ट की निम्न शर्तें थी। तो पहली शर्त है यहाँ पर कि राज्य की विधायिका में दलित वर्गों को 147 सीटें प्रदान करना, और दूसरी शर्त थी कि आरक्षित सीटों पर निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। जो आरक्षित सीटें हैं उन पर सीटों पर निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। ये 2 शर्तें थी। इसके बाद है कि गांधी जी इस पैक्ट से संतुष्ट नहीं थे। गांधी जी दलितों को हिंदुओं से अलग नहीं मानते थे, परंतु अंबेडकर उनके लिए पृथक निर्वाचन की मांग पर अड़े रहे। पंडित मदन मोहन मालवीय के सहयोग से पूना पैक्ट पर आम सहमति बनी थी। यानी कि जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे उन्हीं के सहयोग से पूना पैक्ट पर आम सहमति बनी थी। तो यही दोस्तों था इसका उत्तर दूसरे लघुत्तरीय क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यह आपसे 6 अंक के लिए पूछा जाता है, यानी कि 6 नंबर का यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और बहुत ज़्यादा यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। सबसे पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। जो महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह थे उन पर एक
निबंध लिखना है, यानी कि पूरा आपको विस्तार रूप में गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में बताना है। तो इसके उत्तर में यहाँ पर लिखते हैं कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। भारत लौटने से पूर्व उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक तरह से नए आंदोलन के माध्यम से वहाँ की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। और इसके बाद है कि सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर विशेष बल दिया जाता था। सत्याग्रह का अर्थ यह था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो उत्पीड़न से मुकाबला करने हेतु आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिरोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के आधार पर आंदोलन और विरोध का तरीका सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से विरोध का कारगर तरीका बताया, यानी कि जो गांधी जी थे उन्होंने अहिंसा के माध्यम से विरोध का कारगर तरीका बताया था। इसके बाद यहाँ पर है कि वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण से अपना सत्याग्रह चलाया। इस अभियान में गांधी जी पूरी तरह से सफल रहे, यानी कि जो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण में जो सत्याग्रह चलाया था, इस अभियान में गांधी जी पूरी तरीके से सफल हो गए थे। इसके बाद क्या किया था, वर्ष 1918 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसान आंदोलन चलाया, जिसमें किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। उसके बाद वर्ष 1918 में भी गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के लिए आंदोलन चलाया, जिसमें किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध सत्याग्रह था। इसके बाद है कि गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन एक दार्शनिक विचारधारा का परिचायक माना जाता है। जो गांधी जी के सत्याग्रह थे वह गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन एक दार्शनिक विचारधारा का परिचायक माना जाता है। तो दोस्तों इतना ही था यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध। यदि आप इतना लिख देते तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? आपको यहाँ से मिल जाएंगे 6 नंबर। तो 6 नंबर का है यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसे आप लोग जरूर से तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप यह सब समझ गए होंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय सभी तरीके के क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में बता दिए हैं। तो इन्हें आप लोग तैयार जरूर से कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।